तो इन दिस चैप्टर हम क्या बात करेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे होता है ना। इनहेरिटेंस मतलब पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मीनिंग अगर पेरेंट है हमारे पास, वन इज मेल अनदर इज फीमेल, ठीक है, इनका क्रॉस होता है, मतलब ब्रीडिंग हुई, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है जिसको हम बोलते हैं फीलियल वन, F1 जनरेशन जो आती है, F1 जनरेशन में कौन कौन से कैरेक्टर्स या ट्रेट्स, कैरेक्टर्स या ट्रेट्स मतलब एक तरह से हम इसको बोलते हैं फिजिकल फीचर्स या फिनोटाइप, ठीक है, क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है सेम एज दैट ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट, या तो वो मम्मी के अंदर हो या वो पापा के अंदर हो। सो दिस इज पापा, दिस इज मम्मी, दिस इज बालक, ठीक है। तो अब बालक के अंदर सपोज मम्मी हैज ब्राउन आईज, ब्राउन आईज, और फादर हैज ग्रीन आईज, तो जो बालक है, बालक हैज गॉट ब्राउन। तो ये सिमिलैरिटी आ रही है ना, कहीं से तो आ रही है सिमिलैरिटी, या तो मम्मी से सिमिलर है और पापा से सिमिलर है। तो हमें यहाँ से इस एग्जाम्पल से क्या पता चला कि जो ये बालक है ये अपनी मम्मी से सिमिलर है इन द केस ऑफ आई कलर। तो जो आई कलर है दैट इज द ट्रेट हम कह सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। और ये सिमिलर है, अगर सिमिलर होता है तो दिस इज इनहेरिटेंस, इसको हम बोल देते हैं इनहेरिट हुआ है ये फ्रॉम दी प्रीवियस जनरेशन, तो दिस इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस हुआ क्या, अगर हम इसको डेफिनेशन वाइज देखें कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, सो इट इज द पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स, पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, अगर किसी को डाउट होगा ना तो एक बार सेशन के एंड में मेरे से पूछ लेना, जैसे ये मीटिंग एंड होगी उससे पहले आई लास्ट यू, फिर मेरे को पूछना अगर डाउट्स होंगे तो, और यू कैन रेज योर हैंड या फिर यू कैन टाइप योर डाउट। सो पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन अभी दे रही हूँ, देन वी विल राइट द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर एंड देन विल स्टार्ट, ठीक है। देन व्हाट इज वेरिएशन। तो वेरिएशन मतलब नाम से समझ में आता है जो वेरी करे, जो अलग हो, सो वेरिएशन। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई अच्छा ठीक है मम्मी पापा हैं तो जो बालक आया वो या तो मम्मी से बिल्कुल मिलता जुलता है या बिल्कुल पापा से मिलता जुलता है, ऐसा तो नहीं होता है। सम न्यू कैरेक्टर्स आर ऑल्सो सीन, है ना। नाउ अगेन अनदर एग्जाम्पल, पापा ब्रीड्स विद मम्मी, तो पापा मम्मी, नेक्स्ट जनरेशन बालक आया। अब ये जो बालक आया, अब देखो इसमें क्या देखा हमने कि यहाँ पर है सपोज स्ट्रेट हेयर, ठीक है, इट इज स्ट्रेट हेयर का जीन है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है ना, इट इज अ मिक्सचर, पापा के पास क्या है, मिक्सचर ऑफ हेयर है, काइंड ऑफ हेयर है मतलब कुछ जो हेयर का जो टेक्सचर है दैट इज स्ट्रेट, समवॉट कर्ली, समवॉट स्ट्रेट समवॉट कर्ली, ठीक है। और जो बालक आया ना दैट इज कंप्लीट कर्ली, कर्ली हेयर वाला आया बच्चा। तो बाय नेचर ही उसके जो बाल हैं, बाय बर्थ ही वो कर्ली हेयर है, कर्ली हेयर है। या वी कैन से एक हाइट का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे हाइट का, सपोज दिस इज स्मॉल हाइट, मम्मा हैज स्मॉल हाइट, फादर हैज थोड़ा सा इनसे इनसे बड़ी है तो लॉन्ग हाइट। लेकिन जो बच्चा आया है ना तो वो उनकी बिल्कुल, ना तो उसकी बिल्कुल मम्मी के ऊपर हाइट है ना तो पापा के ऊपर है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ मीडियम हाइट। बच्चे की जो हाइट आई है दैट इज अ काइंड ऑफ सपोज मीडियम हाइट। तो मीडियम हाइट का कैरेक्टर तो ना हमने देखा कि मदर के पास था ना वो फादर के पास था, तो इसका मतलब एक नया कैरेक्टर आया ना, दिख रहा है हमें कि अनदर लाइक न्यू कैरेक्टर इज देयर। स्मिता म्यूट योर माइक। हम्म, तो हमने क्या देखा कि एक न्यू कैरेक्टर दिख रहा है जो कि प्रीवियस प्रीवियस जनरेशंस में नहीं था। सो दिस इज वेरिएशन कि कितना वो अलग है,
कितना वो अपने जो जो बच्चा है या जो F1 जनरेशन का जो प्रोडक्ट है वो अपने पेरेंटल जनरेशन से कितना डिफरेंट है। तो व्हाट इज वेरिएशन? इट इज द एक्सटेंट ऑफ कितना अलग है, ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस और चेंजेस इन नेक्स्ट जनरेशन एज कंपेयर टू पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अपना प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब हमने देखने हैं इसके क्या प्रिंसिपल है, किस बेसिस पे कौन ये डिसाइड करेगा कि क्या चीज इनहेरिट होगी, में क्या चीज सेम टू सेम या सिमिलर जाएगी पेरेंट से बच्चे के पास, या कितनी चीज या कौन सी चीज अलग होगी। तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, हु इज डिसाइडिंग दिस? दिस इज डिसाइडेड बाय आवर डीएनए। अभी हम वो भी बात करेंगे कैसे। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है कि डिसाइड हुआ कैसे कि क्या चीज इनहेरिट हुई है और क्या चीज वेरिएशन में है। फिर इनहेरिटेंस के अपने क्या फायदे और क्या नुकसान है, और वेरिएशन के अपने क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो इनको हमने, या मेंडल ने हम कहेंगे, उन्होंने शुरुआत करी। इसीलिए उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसी चीज पे उन्होंने सोचा कि भाई पेरेंट जनरेशन ऐसी है और बच्चे ऐसे हैं, तो मतलब पेरेंट और बच्चों में इतना अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस क्यों है, और अगर वो सेम है तो वो सेम क्यों है, कितने अमाउंट से सेम है, कितने अमाउंट से डिफरेंस है, मतलब वो डिफरेंट है। और क्या ये सिर्फ प्लांट्स तक लागू है या ये ह्यूमन बीइंग्स पे और दूसरे एनिमल्स पे भी वर्क करता है ये प्रिंसिपल। फिर इनके बाद और साइंटिस्ट आए तो उन्होंने मेंडल के कुछ प्रिंसिपल्स को नकारा, बोला ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो उन्होंने अपने प्रूफ्स दिए, और उन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म पे काम किया वो हम पढ़ेंगे। लाइक उन्होंने अगर ड्रोसोफिला पे काम किया, दैट इज योर बी, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, पढ़ेंगे अभी। तो वही वाला ऑर्गेनिज्म क्यों चूज किया, ऐसा ऐसा क्या खास था उसमें। ऑल दिस वी विल डू अंडर द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक बच्चा जी? Yes, ma'am. यस। नाउ वी विल राइट द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। अब आप यहाँ से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। पुट द नेम ऑफ द चैप्टर एंड देन द कंटेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल के लॉज की, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। नंबर 2 इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देन अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें कितने जीन की हो रही है, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसको हमने बचपन में जब हमने 10th में चैप्टर पढ़ा था तो हमने इसको नाम दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, याद होगा आप लोगों को। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। याद है इसको क्या बोला था? मोनोहाइब्रिड एंड देन Dihybrid cross. डाइहाइब्रिड। वेरी गुड, इट्स डाइहाइब्रिड, बिल्कुल ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। देन नंबर 5 कम्स द सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, अभी तक जो आपने सेक्स डिटर्मिनेशन किया है, प्रीवियस चैप्टर में भी आपने बात करी थी और 10th में भी आपने बात करी थी, दैट वाज ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अभी इस चैप्टर में हम थोड़ी और स्पीशीज की भी बात करेंगे अदर देन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स को तो हर जगह लेकर आते ही हैं, वो तो है ही, उनके अलावा और कुछ स्पीशीज की भी बात करेंगे। एंड देन सिक्स्थ इज inheritance by process elimination. Then number 6 is mutation. जब भी टॉपिक आएगा देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज म्यूटेशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन। अभी के लिए यू कैन राइट द कंटेंट।
एंड देन द डिसऑर्डर्स जो डायरेक्टली जीन से रिलेटेड जो है डिसऑर्डर्स, दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसे कह देते हैं ना कि ये तो हेरिडिटरी है, या जीन्स में ही प्रॉब्लम है तभी वो प्रॉब्लम या तभी वो डिसऑर्डर हुआ है। सो ऑल दोज डिसऑर्डर्स आर नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। प्लीज यू डू इट, हो जाएगा तो मुझे बताएंगे, देन आई विल फॉरवर्ड मेरे कंटेंट। चलिए बच्चे आगे। Yes, ma'am. ओके, सो आई एम चेंजिंग द शीट नाउ। लेट अस मूव ऑन टू द डेफिनेशन पार्ट। अब हम देख लेते हैं चैप्टर्स के कुछ डेफिनेशंस व्हिच आर इम्पोर्टेंट अभी के लिए, जो इम्पोर्टेंट है डेफिनेशंस। नंबर 1 इज हेरिडिटी। हेरिडिटी, okay. So what is heredity is, it is the process, it is the process, याद रखना है ये process है, it is the process, this word is important here, ठीक है, by which characters are passed on from parent to progeny। अब देखो एक और यहाँ पे नया वर्ड आया है, प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स बच्चे या फिर द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसको हम फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं या हम इसको प्रोजेनी भी बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दिस वर्ड प्रोजेनी। सो एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि कैरेक्टर्स जो है वो पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। नाउ द नेक्स्ट वन। तो अभी तो कैरेक्टर्स पास ऑन हो गए, मतलब सिमिलर होंगे, है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर, सिमिलैरिटी की बात हुई है अभी वाले डेफिनेशन में। अब जब हम बात करेंगे वेरिएशन की, सो व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन एज द नेम सजेस्ट मतलब चेंजेस। ठीक है, अलग कितने हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम डिट्टो तो होते नहीं है। बिकॉज, अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, या हम बात कर रहे हैं ब्रीडिंग या क्रॉस की, तो उसमें हम वेरिएशन की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है कि वेरिएशन आएगा ही आएगा? इज इट नेसेसरी कि वेरिएशन आएगा ही आएगा? हम्म, बोलो, इज इट नेसेसरी कि वेरिएशन आएगा ही आएगा, या वेरिएशन एक बाय चांस इवेंट है कि बस हो गया? ह्यूमन बीइंग्स में या जब भी हम क्रॉस की बात कर रहे हैं तब, बताओ। मैम अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन कैसे होगा? वो तो आपने बताया, दैट इज राइट, आप ठीक हो, बट आपने वो बताया कि वेरिएशन आने से फायदा क्या होगा। माय क्वेश्चन इज, वेरिएशन आ ही क्यों रहा है? वो तो आ गया तो फायदा हमें पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है इससे ये फायदा हो रहा है, बट व्हाट इज द मेन, लाइक बेसिस क्या है, क्यों आ रहा है वेरिएशन? ऐसा क्या हो रहा है कि वेरिएशन आ गया? जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं तब तो हम वेरिएशन नहीं बोलते हैं, तब तो हम कहते हैं कि भाई सेम चीजें आ रही हैं। वहां से दिमाग लगाओ। मैम सेक्सुअल हम्म, रिप्रोडक्शन। यस, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट, कि भाई जब भी हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं या फिर हम क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम गैमीट के फ्यूजन की बात कर रहे हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स आर फ्यूजिंग, और अगर डिफरेंट गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो भी वेरिएशन तो आएगा ही आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का
जो एक मेन एक जो ब्यूटीफुल थिंग है वो क्या है, वो वेरिएशन ही तो है। अब आप अपने घर में भी देखो, मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा सेम है, और उनके अगर दो बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे आपस में डिफरेंट है यार, वो सेम थोड़ी ना है। जबकि पेरेंट्स आर सेम, लेकिन बच्चे आर नॉट सेम। तो दिस इज बिकॉज गमीट्स हमेशा अलग बन रहे हैं, है ना, उनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है दैट इज डिफरेंट। दैट्स व्हाई it is causing variation. So what is variation? It is the degree by which progeny differ from their parents. ठीक है बच्चा जी, क्लियर यहाँ तक? यस मैम। Okay. So now we will see what are characters and what are traits. अब एक बार समझेंगे ध्यान से, कैरेक्टर और ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है। क्या अगर मैं बात करूं यहाँ पर पी प्लांट की, जिस पे काम किया था मेंडल जी ने, तो पी प्लांट वो स्टडीड बाय मेंडल, जिसका नाम था पी प्लांट का पाइसम सताइवम। टेंथ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी ये टेक्निकल नेम या मैं कहूँ साइंटिफिक नेम इज इम्पोर्टेंट। कैसे कर, इसको लिखने का तरीका क्या है? पाइसम इज जीनस, सो पी कैपिटल और सेपरेटली अंडरलाइन जीनस, उसके बाद आएगा स्पीशीज। स्पीशीज का नाम कैसे लिखोगे? एस शुड बी स्मॉल और सताइवम एंड देन सेपरेटली अंडरलाइन। दिस इज योर पी प्लांट जिस पे वर्क किया गया बाय मेंडल। ठीक है, अब क्या क्या है इसके कैरेक्टर्स थे? सो नाउ लुक एट द कैरेक्टर्स ऑफ पायसम सताइवम। तो कैरेक्टर है सीड शेप, कि हम बात किसकी कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। कि हम भाई सीड की शेप के बारे में बात कर रहे हैं। फिर नंबर टू हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सीड के कलर, कि सीड का कलर क्या है। फिर नंबर थ्री हम बात कर रहे हैं फ्लावर कलर, उसको जो फ्लावर आते हैं उसका क्या कलर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर्स, कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब ये कितने टाइप के हमें दिख सकते हैं, जो हमें वैरायटी देखने को मिल रही है हमारे गार्डन में, जहां हमने पी प्लांट उगाया है, वहां पे हमें किस तरह के सीड्स दिख रहे हैं। तो या तो वो सीड्स कैसे हैं, या तो वो सीड्स हैं राउंड, ठीक है, दिख कैसे रहे हैं, या फिर वो सीड्स हमें दिख रहे हैं रिंकल्ड। तो अगेन आई रिपीट, जिस चीज के बारे में बात करते हैं दैट इज कैरेक्टर, कैरेक्टर, और जैसा हमें दिख रहा है दैट इज ट्रेट। ठीक है, दीज टू आर ट्रेट्स, इसको हम बोलेंगे ट्रेट्स। ट्रेट्स। देन अगर मैं बात करूं सीड कलर की, तो सीड कलर, अच्छा ये तुमने टेंथ में भी करा है, बताओ कलर कैसा हो सकता है पी प्लांट का, कैसा और कैसा? इट कैन ग्रीन बी, एंड येलो। वेरी गुड। सो यहाँ मैंने लिख दिया येलो, और इट कैन बी ग्रीन। बिल्कुल ठीक है। देन फ्लावर कलर, फ्लावर, जो फ्लावर्स आते हैं उनका कलर कैसा हो सकता है? तो उनका कलर हो सकता है बेटे वायलेट, एंड उनका कलर हो सकता है वाइट। ठीक है, तो कैरेक्टर ये हो गया किसकी बात हो रही है, और ट्रेड कौन कौन, क्या क्या हमें दिख सकते हैं, कितने टाइप के हमें दिख सकते हैं, दैट इज द ट्रेड। सपोज अगर मैंने बात करी, सपोज कि मेरे नेबरहुड में आई हैव सीन अ डॉग विद अ फर दैट इज ब्राउन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसमें मैंने कैरेक्टर क्या बोला है, व्हाट इज अ कैरेक्टर? ब्राउन। ब्राउन इज अ कैरेक्टर? मैंने देखो मैंने किसकी बात करी, मैंने डॉग के फर की बात करी, तो मैं कहूंगी फर जो है दैट इज कैरेक्टर, और वो कैसा दिखा मुझे, वो मुझे ब्राउन दिखा, तो दैट इज ट्रेट। तो फर कैन बी ब्राउन, फर कैन बी ब्लैक, फर कैन बी वाइट, नहीं हो सकता? सोचो, सोचो सोचो। ठीक है, यहाँ तक डॉग का जो फर है, सो दिस इज अ कैरेक्टर, जिसकी बारे में बात हो रही है बेटे वो कैरेक्टर है। कैसा कैसा वो हो सकता है, दैट इज द ट्रेट। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं कि मेरे गार्डन में अलग अलग तरह के अलग अलग हाइट के ट्रीज हैं, सो सम ट्रीज आर टॉल, सम आर
dwarf, some are medium. तो अब मुझे बताओ कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर? हाइट। हाँ, ये बात, ऐसा, ये हमने बोल दिया कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द ट्री या हाइट ऑफ द प्लांट। तो वो कैसा कैसा हो गया, इट कैन बी टॉल, जैसा मुझे दिखा मेरे गार्डन में, इट कैन बी ड्वार्फ, या मुझे दिखा कुछ मीडियम हाइट के प्लांट से, मीडियम। सो ऑल दीज आर ट्रेट। अभी समझ आ रहा है बोलो सबको? यस। So now let us write all the different types of characters and associated traits in pea plant. Specifically for pea plant के बारे में बात करेंगे, ठीक है? Characters and traits of pea plant. तो नंबर वन, अच्छा हमने कितने कैरेक्टर की बात करनी है? हमने बात करनी है टोटल 7 कैरेक्टर की, और 7 कैरेक्टर के अपने अपने 2 काइंड ऑफ ट्रेट्स के बारे में बात करनी है, ठीक है? क्या बोल दिया मैंने? 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर्स की बात करेंगे, और हर एक कैरेक्टर के 2 डिफरेंट ट्रेट्स होंगे। अच्छा, 2 डिफरेंट क्यों? एक ट्रेट होगा बेटे डोमिनेंट ट्रेट, अभी बताते हैं व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट। समझ आया? अभी डोमिनेंट ट्रेट देखेंगे क्या होता है। एक होता है रिसेसिव ट्रेट। अच्छा, देखो, समझने की कोशिश करना, समझ आएगा। मान लो एक घर में, दिस इज अ होम, है ना, हाउस। एक घर में 2 फ्रेंड्स रहते हैं। एक फ्रेंड ये रहा, फ्रेंड 1 F1, एक फ्रेंड ये रहा F2, ठीक है? ये दोनों पढ़ाई करने आए हैं, सपोज बाहर रह रहे हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं। तो अब जब क्या होता है ना कि जब कोई डिसीजन मेकिंग की बात आती है, कि चलो सपोज छोटा सा ही हमने डिसीजन लेना है कि आज खाने में क्या बनेगा, तो एक बोल रहा है मेरे को तो खिचड़ी खानी है यार, आई एम नॉट फीलिंग गुड, है ना, आई विल बी हैप्पी ईटिंग 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 खिचड़ी। दूसरा क्या बोल रहा है, ये फ्रेंड टू क्या बोल रहा है, नहीं मेरे को तो पिज्जा ही खाना है, मैं तो पिज्जा से ही हो पाएगा मेरा। तो अब यहाँ पे फैसला होना है भाई, एक ही चीज बनेगी, अब वो क्या बनेगा? या तो खिचड़ी बनेगी या तो पिज्जा बनेगा। और देखो दोनों ही अपने आप में एक्सट्रीम है। खिचड़ी इज वेरी मच बेसिक, गुड फॉर हेल्थ। पिज्जा इज वेरी मच जंक, बैड फॉर हेल्थ। बिल्कुल ऑपोजिट हो गए ना एक दूसरे के। अब लेना है डिसीजन कि बनेगा तो बनेगा क्या। अब वहां पे ये मार लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं ना, झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं। एंड दे हैव टू कम टू अ कॉमन डिसीजन, बनेगी एक ही चीज। तो अब जो जीत जाएगा, जिसकी बात मानी जाएगी कि चल ठीक है तेरी बात मान ली, तू कर लेते कुछ ऐसा करना है। पिज्जे वाली फ्रेंड की के जो पिज्जा जिसने बोला उसकी बात मान ली गई, पिज्जा बन गया। अब बताओ कौन सा फ्रेंड डोमिनेंट है डिसीजन मेकिंग में? विच फ्रेंड इज डोमिनेंट, F1 या F2? F2। F2, है ना, क्योंकि F2 की बात मानी गई ना। काम देखो किसकी वजह से हुआ है, F2 की वजह से। तो जिसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, सिंपल बात है ना, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया कि भाई पिज्जा ही बनेगा, एंड इसने सो बहुत सारे इसने रीजंस दे दिए इसलिए पिज्जा बनेगा, ठीक है, और पिज्जा बन गया। तो F2 जो फ्रेंड है, ही हैज एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ डोमिनेंटली, उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो पिज्जा बन गया। F1 वाला एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया यार, नो एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेस कर जाएगा, उसकी बात मान ली जाएगी, वो डोमिनेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो डोमिनेंट हो जाएगा। सिमिलर यही कंडीशन हमारे जीन्स में होती है, ठीक है? अब देखो इसका एग्जांपल जीन में कैसे होती है। अब मान लो, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट की हाइट की, ठीक है? तो प्लांट की हाइट के लिए ना, हम प्लांट के अंदर जीन होएगा, और वो जो जीन होएगा उस, अच्छा जीन क्या है, व्हाट इज जीन? बताओ 10th से क्या सीख के आए, व्हाट इज जीन? जल्दी से बता दो व्हाट इज जीन।
जो चलो देखो व्हाट इज जीन। तुमने वाल को हमें मालूम है कि एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम को बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो ऐसा थ्रेड जैसा दिखता है। मानते हो? बोलो हाँ या ना। यस मैम। शाबाश शाबाश। अब इस क्रोमोसोम को और खोला खाला जाए और देखा जाए इस क्रोमोसोम के अंदर इतने से चीज को अगर हम मैग्नीफाई कर दें तो हमें दिखेगा बेटा क्रोमोसोम जो बना होता है ये बना होता है डीएनए से। डीएनए होता है ऐसा, डीएनए से और प्रोटीन से। अरे कहाँ गया हमारा डीएनए? ये रहा डीएनए। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से। अब डीएनए का जो छोटा सा सेगमेंट है, सपोज इतना सेगमेंट, डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। तो मैं यहाँ लिखूंगी द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड जीन। क्लियर? यस यस मैम। यस ओके। एंड दिस इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये हमने बाहर खींच लिया था न्यूक्लियस में से। ठीक है, अब यहां से कहानी को आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, समझेंगे ध्यान से। तो हमने बोला कि अगर पी प्लांट है अपने पास, ठीक है, इस पी प्लांट की हमने हाइट के बारे में बात करनी है, तो हाइट से रिलेटेड कोई जीन होगा ना उसके सेल में। तो ये रहा उसका सेल, सो दिस इज द सेल ऑफ द प्लांट। क्योंकि यू नो प्लांट इज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बना होगा तो बना तो एक छोटे से सेल से ही होगा ना। सेल्स कंबाइंस टू फॉर्म टिश्यूज, कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन्स, कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से बन गया पूरा एक ऑर्गेनिज्म। तो अगर ये प्लांट के बारे में बात हुई, प्लांट इज ऑर्गेनिज्म, तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होगा लाइफ का, दैट इज सेल। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है बेटे, न्यूक्लियस के अंदर अगेन ये सेम कहानी, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो है वो बना है डीएनए प्लस प्रोटीन से, और डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को हमने बोला है जीन। तो पी प्लांट के पास भी तो जीन है। अब वो जीन कैसा हो सकता है? अब वो जीन हो सकता है या तो टॉल हाइट का, या वो जीन हो सकता है ड्वार्फ हाइट का, छोटी हाइट का। ड्वार्फ इज छोटी। और अब देखना है कि भाई एक्सप्रेस कौन सा करेगा। ठीक है, अब देख जैसे यहाँ पे था, एक घर था, उस घर के अंदर दो फ्रेंड्स रह रहे थे, F1 एंड F2। एक ने खिचड़ी खानी थी, एक ने पिज्जा खाना था, लेकिन फिर पिज्जा वाला जीत गया क्योंकि पिज्जा बन गया, क्योंकि उसने एक्सप्रेस कर दिया। सिमिलरली अब यहाँ पे दो जीन है, जीन 1 फॉर टॉल, जीन 2 फॉर ड्वार्फ। और जनरेशन आ गई, नेक्स्ट जनरेशन आ गई, कौन सी? टॉल प्लांट की। अब मुझे आप बता सकते हो कि डोमिनेंट कौन सा है? विच जीन इज डोमिनेंट? जीन 1 टॉल या जीन वन। 2 ड्वार्फ? इट इज जीन 1। वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज जीन 1। करेक्ट। तो जो डोमिनेंट हो गया, कौन सा? कैसे कैसे समझा हमने कि डोमिनेंट कौन है? हमने ऐसे समझा कि जो अगली जनरेशन में दिख गया, जो हमें प्रोजेनी में दिख गया, या जिसकी बात मानी गई, या जिसने एक्सप्रेस कर दिया। सिंपल बात है, हम सोचेंगे जिसने एक्सप्रेस कर दिया। एक ही वर्ड याद रखो, जिसने एक्सप्रेस कर दिया वो डोमिनेंट जीन। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो कौन सा? वो रिसेसिव जीन। वो कौन सा? वो रिसेसिव जीन। इज दैट ओके? यस। यस। तो जो जो हमने ट्रेट्स बोले हैं, वो दो तरह के ट्रेट कौन से होंगे? एक हमेशा डोमिनेंट ट्रेट होगा, एक हमेशा रिसेसिव ट्रेट होगा। लेकिन ये ट्रेट है किसके? ये ट्रेट किसी एक कैरेक्टर के होंगे। तो जैसे हमारे पास 7 कैरेक्टर्स हैं, है ना, 7 कैरेक्टर्स हैं अगर पी प्लांट के। अब दिमाग लगाओ और सही से आंसर देना। अगर मैं बोल रही हूँ 7 कैरेक्टर्स हैं, तो कुल मिला के टोटल ट्रेट कितने होंगे उन 7 कैरेक्टर्स के? हाउ मेनी ट्रेट्स? 14। 14। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सबको क्लियर हो गई ये बात? सबको क्लियर होगी बच्चे? यस और नो? यस मैम। ओके, गुड।